बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हो सब खैरियत से होंगे। आज चैप्टर नंबर 9, आज ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा चैप्टर है, दूसरा लेक्चर है और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था पहले लेक्चर में। अब दूसरे लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें उन्होंने एंगल दिया हुआ रेडियन में, हमने इसे हेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना, मेजर करना है। तो हम ये मेजर करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि जो एक डिग्री होता है वो बराबर होता है π/180 रेडियन के, और आज हम पढ़ते हैं इसका उल्टा कर लेंगे। 1 रेडियन इक्वल होता है 180/π डिग्री के। तो 1/π/8 रेडियन इक्वल टू π/8। हम एक 180 के ऊपर पाई को मल्टीपल करेंगे तो रेडियन जो है ना डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, और ये π/8 रेडियन था ना, तो हम इसको इस टाइम लिखते हैं π/8 मल्टीपल 1 रेडियन। 1 रेडियन की जगह 180/π। इसका आंसर आ गया सिंप्लीफाई करके 22.5 डिग्री। हमने हेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना था। हेक्साडेसिमल सिस्टम इसमें डिग्री, मिनट और सेकंड होता है, और 0.5 डिग्री को मल्टीपल करेंगे 60 सेकंड के साथ, क्योंकि इसे लिख सकते हैं 0.5 मल्टीपल 1 डिग्री। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो ये आ जाएगा 20 डिग्री 30 सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट नंबर 2 है π/6 रेडियन। इसे हमने करना है कन्वर्ट डिग्री में, यहाँ हेक्साडेसिमल सिस्टम में कह सकते हैं। हम सब मेथड सबका सेम ही है। π/6 डिग्री, π/6 रेडियन इज इक्वल टू, रेडियन को हम लिखेंगे π/6 मल्टीपल 1 रेडियन, और 1 रेडियन से बराबर होता है 180/π डिग्री, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 30 डिग्री आ जाएगा। और हम इसको में ये लिख सकते हैं कि π/6 रेडियन बराबर 13 डिग्री के बराबर है। रेडियन 30 डिग्री के बराबर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। π/4 π/4 रेडियन। इसका सॉल्व करते हैं। π/4 रेडियन इक्वल टू π/4 मल्टीपल 180/5, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे 45 डिग्री आ जाएगा। यानी कि π/4 रेडियन 45 डिग्री के बराबर होता है। रेडियन इक्वल टू 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें π/3, ये भी बहुत ईजी है, तमाम क्वेश्चन सेम ठीक मेथड से करने हैं। π/3 रेडियन इक्वल टू π/3, और अगर
हम 180/पाई से मल्टीप्लाई करें तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर वो रेडियन है, अगर वो डिग्री में है तो हम पाई/180 से मल्टीप्लाई करें तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो जो भी आंसर आएगा, यानी कि हमने 180/पाई से मल्टीप्लाई किया था तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो गया, और सिंप्लीफाई किया तो 60 डिग्री आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट है पाई/2 रेडियन को हमने डिग्री में डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो पाई/2 मल्टीप्लाई 180/पाई, और मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 90 डिग्री आ जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। 2 पाई/3 रेडियन, तो हम 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 120 डिग्री आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि व्हाट इज सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन हैंड ऑफ वॉच एट 4 o'clock, यानी कि 4 बज गए हैं और जो छोटी सुई 4 पे है और बड़ी सुई 12 पे है, और कहता है इन दोनों के दरमियान के एंगल क्या होगा। अगर हम 12 से 12 तक पूरा एक सर्कल रोटेट करें, एक रोटेशन जो होती है, एक रोटेशन में 12 घंटे जो है ना हम लेते हैं, 12 हावर्स, और डिग्री एक रोटेशन में 360 डिग्री होती है। तो हम इसे जो है ना, ये दोनों जो क्वेश्चन लिखी हैं इनको कंपेयर करेंगे, 12 हावर में 360 डिग्री हुई, और हम इससे वो 1 घंटे की निकालना चाहेंगे तो 12 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 1 घंटे में कितनी डिग्री होती है, यानी कि 30 डिग्री होती है 1 घंटे में। तो 4 घंटों में जो है ना 4 टाइम्स ऑफ 30 जो कि 120 डिग्री आ गया, और ये हमारा आंसर है। यानी कि 4 घंटे में 20 घंटे होती है। अगर हमें पूछे 5 से घंटे में कितनी होती है तो 180 होती है, 3 × 6 180। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है कि लेंथ हम मालूम करनी है। आपके पास एंगल दिया हुआ पाई रेडियन और रेडियस दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। हमारे पास फार्मूला हमने प्रूव किया था, जब रेडियन की डेफिनेशन पड़ी थी कि थीटा बराबर होता है लोअर आर, और हमने प्रूव किया था। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए एल = आर थीटा हम लेंथ में कर लेंगे। 6 × पाई की मतलब 3.1416 होती है, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 सारिया 84 सेंटीमीटर आएगी। अगर हम पाई की वैल्यू एक्यूरेट लें, यानी कि 3.14186, तो फिर इसका जवाब 18 सारिया 88 इंक्रीज हो जाता है। इतना ज़्यादा हम एक्यूरेट करेंगे आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें रेडियस में हम करना है, तो हमारे पास फार्मूला सेम रहेगा, L = आर थीटा, इनके लेंथ जो है ना वो बराबर है रेडियस मल्टीपल एंगल बिटवीन लेंथ एंड रेडियस, और इनकी वैल्यू पुट करेंगे लेंथ और आर की, और हमारे पास रेडियस आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमने एंगल मालूम करना है, और लेंथ हमारे पास है 1.5 डिग्री सेंटीमीटर,
और रेडियस हमारे पास है 2.5 सेंटीमीटर। और हम एल इक्वल टू आर थीटा से मॉडिफाई करेंगे, थीटा इक्वल टू आर एल ओवर आर, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे एल की ओवर आर की, और हमारे पास आ जाएगा 0.6 रेडियन। आज हमने पढ़ा कि जो है ना एंगल अगर हमारे पास रेडियन में दिया हुआ है, उससे सारे डेसिमल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना है, और